सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली ये वीडियो नहीं है, ये एक Q&A सेशन है। आई मीन जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं सबके जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं। ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पुराने वीडियो पे पूछे जाते हैं तो सबके पास टाइम नहीं होता है कि उन क्वेश्चंस को रीड कर सके, मेरे आंसर को रीड कर सके, इसलिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। ध्यान से सुनिएगा सो दैट आपके भी डाउट्स क्लियर हो और आपको उससे बेनिफिट हो। यहां पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस की स्पीड थोड़ी स्लो है और लेंदी है तो आप सेटिंग्स में जाकर प्लेबैक स्पीड को 1.25x या 1.5x कर लीजिए, सो दैट मैं जल्दी जल्दी बोलता हुआ सुनाई दूंगा और वीडियो भी जो है वो थोड़ा फास्ट चलेगा और वो जल्दी खत्म हो, क्योंकि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो पूरे देखें। तो ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो मेरे ड्रॉप शिपिंग वाले वीडियो पे पूछा गया है कि प्रोडक्ट्स को अपने वेयरहाउस में रखना ज़्यादा अच्छा है या अमेजोन के वेयरहाउस में, प्लीज़ बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो और आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे भिजवा देंगे तो उसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन ऑलरेडी जो अमेजोन के वेयरहाउस पे प्रोडक्ट पड़े होते हैं उनके ऊपर रिव्यूज होते हैं। तो प्रीफर जो है कस्टमर जो है उसकी पहली प्रेफरेंस जो होती है वो वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर रिव्यूज होते हैं, राइट। उनको पता होता है कि लोग उसके बारे में कैसा बोल रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस से शुरू करना है एंड देन उसके बाद आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस पे भेजना है, जिससे आपकी सेल्स जो है वो स्पाइक करें और उसके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर आए। ऐसा ही होता है कि जब रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट पे और जैसे ही हम उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयरहाउस पे भेजते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स रन करते हैं, हमारी सेल्स एकदम से बूम कर जाती है और हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आपको फॉलो करना है। अगला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस स्ट्रेटेजी वाले चैनल वीडियो के ऊपर। दीपक ने पूछा है, भाई अगर जीएसटी नंबर यूपी का है तो उत्तराखंड में प्रोडक्ट्स पिकअप कर सकते हैं क्या, प्लीज आंसर। देखो, मैं आपको समझाता हूं कि अभी तक हमारे कंट्री के अंदर क्या रूल बना हुआ है कि जैसे अगर आप एक सिटी या एक स्टेट में रहते हैं, राइट, तो अगर आप एक ही स्टेट में दूसरे पिन कोड से सेल करना चाहते हैं, किसी भी दूसरे पिन कोड से, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। लेट्स अज्यूम आप गुजरात में रहते हैं। अब गुजरात में 2 सिटी, एक अहमदाबाद और एक राजकोट। अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और आप राजकोट से पिकअप कराना चाहते हैं तो आपको आपके जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर एक चीज ऐड करवानी पड़ती है जिसे कहा जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, APOB कहा जाता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसको ऐड करा के आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कहते हो कि हमारे ऑर्डर जो पिकअप होंगे वो इस पर्टिकुलर पिन कोड से होंगे, यहाँ से इस वेयरहाउस से पिकअप होंगे। तो ठीक है, यानी कि हमारा हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में है और हमारा जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर है और हमारी फैक्ट्री के पिकअप सारे यहाँ से होंगे। तो रजिस्टर्ड एड्रेस और पिकअप एड्रेस अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरा जीएसटी नंबर तो है वो है यूपी का और मैं उत्तराखंड से पिकअप कराना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको दूसरे स्टेट का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड नहीं करा सकते, सिर्फ आपको उत्तराखंड का जीएसटी नंबर अलग से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा एक डाउट सब लोगों के बीच में रहता है, अगर हम उत्तराखंड का जीएसटी नंबर लेंगे तो वहाँ पर हमको दुकान लगानी पड़ेगी या कोई चीज़ रेंट पे लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस गूगल कर लो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा व्हाट इज वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। ये आप गूगल करके पढ़ लीजिए, आपको सारे आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है, सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वाले हमारा जो ये वीडियो इस पे, विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन कैन आई सेल? यस, यू कैन सेल विदाउट ब्रांड ऑथराइजेशन बट ओनली जेनरिक प्रोडक्ट्स या फिर आपके खुद के ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट्स। अगर आप सोनी के हेडफोन सेल करना चाहते हो, अगर आप सैमसंग का मोबाइल सेल करना चाहते हो, अगर आप पार्कर की पेन सेल करना चाहते हो, तो आपको उन कंपनी से ब्रांड ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो। अदरवाइज आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, बिकॉज आप बिना परमिशन के किसी के दूसरे के ब्रांड के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ब्रांड ऑथराइजेशन के बिना आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अब जो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है 3 स्ट्रेटेजीज टू बीट कंपटीशन ऑन अमेजोन वाले हमारे इस वीडियो पे कि सर अमेजोन पर न्यू सेलर हूँ, मुझे जीएसटी के बारे में जानना है। ऑनलाइन सेलिंग पे क्या जीएसटी जमा कराना होता है या नहीं? अगर सेल साल की 1 लाख भी ना हो तो? देखो क्या है सर, ऐसा है कि अगर आपकी सेल 1 लाख नहीं है तो भी आपको जीएसटी तो कराना पड़ेगा। जितनी भी आपकी सेल होगी, जितना भी आप कस्टमर से पैसा वसूलेंगे,
राइट। जो भी स्लैब में आप आते हैं उसका आपको पैसा सरकार को देना पड़ता है। लेकिन जब आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये कंपनीज भी आपसे बहुत सारी चीज़ों के पैसे वसूलती है, राइट। आपसे इजी शिप की फीस लेती है, आपसे कमीशन लेती है, तो उसके ऊपर भी वो जीएसटी लगाती है, तो आप वहाँ भी जीएसटी पे कर रहे हो। तो वो जो आपका टोटल जीएसटी बनता है आपके सेल होने पे, जो भी सेल करते हैं ना, उसमें से जो कमीशन पे जो अमेजोन वगैरह लेते हैं उनको माइनस करके वो डिफरेंस भरना पड़ता है। सारा सिर्फ वो ही नहीं भरना पड़ता है कि कस्टमर से आपने कितना वसूला और वो भरना, यूं नहीं, उसको आपको माइनस करके देना पड़ता है, तो वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा भरना पड़ता है। जब आप स्टार्ट करेंगे, आप लोग इस चीज़ में आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। तो इतना पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर मैं मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ सर मुझे बता दीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट से होगा स्टार्ट। मैं कैब चलाता हूं और मुझे अपनी लाइफ में बड़े लेवल पर वर्क करना है। अगर आपको मेरी कमेंट दिखे तो सर इग्नोर मत करना। मैं अभी 22 साल का हूं और मैं सोचता हूं कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। सर मुझे बताएं कितना इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा फॉर दिस बिजनेस। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बना रखा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, सारा इसी से रिलेटेड है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट काउंट कब होता है? इन्वेस्टमेंट काउंट होता है स्टॉक पे। लेट्स अज्यूम आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, आपका ऑफिस है, सब कुछ है, बट उसके बाद आपको स्टॉक लाना पड़ता है। और स्टॉक कौन से प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे? आप अगर मोबाइल की एसेसरीज सेल करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा। आप टी शर्ट्स, कुर्तीज़ वगैरह सेल करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेल करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को जो है सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। आप अगर प्रोडक्ट सस्ते लाएंगे तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और महंगे लाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रोडक्ट कौन सा सेल करना चाहिए उससे रिलेटेड मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से पहले ये पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए। फ्री में पूरा कोर्स भी बना रखा है, उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एक प्रोडक्ट प्लेलिस्ट से रिलेटेड, उसे देखिए और उसे सीखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हेलो सर, क्या हमें स्टार्टिंग में भी वेबसाइट बना लेनी चाहिए या पहले अमेजोन पे स्टार्ट करें और थोड़े टाइम बाद वेबसाइट बनाएं? देखो, मेरा ये मानना है कि आपको इनिशियल स्टेज पे वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल करोगे ना तो बिना एड्स रन किए ऑर्गेनिक भी ऑर्डर्स आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रमोट करना पड़ेगा। आप प्रमोट कस्टमर तक आप कैसे पहुंचेंगे, राइट? कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, मेटा एड्स वगैरह। फिर अगर कोई कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? लेट्स अज्यूम आपके प्रोडक्ट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर है और आप बाद में एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? फिर जब कभी कोई आपकी वेबसाइट पे आता भी है और उसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ है वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अमेजोन पे आपने लिमिटेड 4-5 प्रोडक्ट रखे हुए हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो उसको आपकी वेबसाइट से खरीदने के लिए आप मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे है तो ऑथेंटिक है, 100% ये ब्रांड अवेलेबल है, ये कंपनी फर्जी नहीं है। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने XYZ इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर एक प्रोडक्ट मंगाया था और वो मुझे फेक मिला, ये मिला। तो ये जो इंस्टाग्राम वाली जो दुनिया है ना, ये जो आपको फेक एड्स दिख जाते हैं कि ये प्रोडक्ट आईफोन आपको 25,000 में मिल रहा है, 20,000 में मिल रहा है, आईफोन 15 प्रो, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और सस्ती सस्ती चीज़ें, अच्छे अच्छे शूज़ के फोटो डाल देते हैं रीसेलर वाले। इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। ये बिजनेस मॉडल भी बिल्कुल फेल बिजनेस मॉडल है और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इससे कस्टमर बेवकूफ़ बनते हैं। कमाई और ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ होती है तो वो होती है उन इंस्टाग्राम के जो सप्लायर्स होते हैं, जो उनके लिए, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि आप खुद जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी करिए अपने लिए करिएगा, किसी और के लिए मत करिएगा। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी ड्रॉप शिपर, आप किसी ड्रॉप शिपर के लिए काम कर रहे हैं तो बिजनेस आप उनका बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ उनके कमीशन एजेंट हैं। आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिएगा। यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, राइट? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिल्ड योर ओन वेबसाइट, स्टॉक मेंटेन करो और सेल करो, बिल्ड योर ओन ब्रांड। इसी मेथड से आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकते हो, कमीशन एजेंट बन के नहीं रह सकते हो। ये जो रीसेलर होता है ना, सप्लायर वहाँ से ले लो, वो आपके प्रोडक्ट को पैक करके भेज देगा, आप तो उनका बिजनेस बढ़ा रहे हो। आप जैसे उन्होंने 50 रीसेलर रखे हुए हैं,
ठीक है, तो आप उनके कमीशन एजेंट हो, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन बनना है, प्रॉपर बिजनेस करिए, इन्वेस्टमेंट के साथ उतरिए और सोच समझ के उतरिए, बिना सोच समझे, बिना यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं उन्हें देखिए, उनसे सीखिए एंड उसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस पे आए। हमारे वीडियोस ही जरूरी नहीं है, दूसरे जो चैनल है उनके भी वीडियोस देखिए, उनसे भी सीखिए, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सो आई एम श्योर मैंने जो इन क्वेश्चंस में आपके जवाब दिए हैं उससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।